नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएचयू वर्ल्ड के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट है सीएचएस को लेके। सीएचएस ने फाइनल रिजल्ट्स अपने सभी क्लासेस के लिए, क्लास 6, क्लास 9 और क्लास 11 के लिए, सीएचबीएस और सीएचजीएस दोनों के लिए जारी कर दिए हैं। और वो रिजल्ट जारी किए गए हैं बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट www.bhuonline.in। जब इस पे आप विजिट करेंगे और एसईटी के सेक्शन में जाएंगे, स्कूल एंट्रेंस टेस्ट 2021 में, तो आप देखेंगे 3 नई नोटिस जो आपको दिखेगी। नोटिस फॉर एडमिशन इन क्लास 6, 9 एंड 11, सीएचजीएस क्लास 11 काउंसलिंग एडमिशन, और ये फिर आपका एडमिशन नोटिस फॉर 6, 9, 11 सीएचजीएस फॉर 2020। तो इस पे आप एक एक करके क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए 3 पीडीएफ खुलेगा। ये पहला पीडीएफ जो है वो है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल से संबंधित, जिसमें ये लिखा गया है क्लास 6 और क्लास 9 में। ये देखिए जनरल कैटेगरी का जो मेरिट लिस्ट गया है वो मेन लिस्ट जो है, पहली लिस्ट जो है वो 1 से 22 तक है, और 11th के लिए, 9th के लिए जो है वह 1 से 7 तक है। इसी तरीके से हम बात करें ओबीसी एनसीएल, ओबीसी एनसीएल मतलब नॉन क्रीमिलियर, एनसीएल का मतलब, तो आप देख लेंगे मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट, मेन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट वो इसमें दिया हुआ है। इसके आगे जब हम प्रोसीड करेंगे तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपको इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ये इंफॉर्मेशन पढ़िए। टाइम ऑफ काउंसलिंग 8 AM to 12 AM नून। वेन्यू जो है वो है सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कामाख्या वाराणसी, यानी अगर आप काउंसलिंग के लिए आना चाहते हैं तो आपको वाराणसी में आके काउंसलिंग करवानी पड़ेगी। फी जो है आपका 6 और 9 का दिया हुआ है अप्रॉक्स 4500, यानी 4500 के आसपास आपकी फी होगी। एसईटी 2020 रजिस्ट्रेशन फॉर्म व पासपोर्ट साइज की 3 रंगीन फोटो आपको लेके आनी है। क्लास 5 और क्लास 8 पास का रिजल्ट, मूल प्रति एवं सत्यापित छाया प्रति, ये आपको लाना है। उसके बाद है विद्यालय द्वारा जारी किया गया जन्म तिथि प्रमाण पत्र। आप जिस स्कूल में भी पढ़ रहे हैं तो वो आपको डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वेरीफाइड देंगे, तो आप वो लेके आएंगे। ओबीसी एनसीएल एससी एसटी जो भी आप कैटेगरी अगर कोई लगाए हैं तो आपको वो कैटेगरी वाली जो है सर्टिफिकेट लेके आनी है। एम्प्लॉय वार्ड अगर आप है तो एम्प्लॉय वार्ड का सर्टिफिकेट लाना है। अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड की मूल एवं छाया प्रति साथ लाएं। आपको जो है एक फोटो स्टेट आधार कार्ड की और उसका जो ओरिजिनल कॉपी है वो लेके आना है। प्रवेश सुनिश्चित होने पर उसी दिन फीस जमा करनी होगी, अन्यथा प्रवेश निरस्त माना जाएगा। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो लिखा गया है अप्रॉक्स 4500 रुपीज, आप वो भी लेके आएंगे। आपको जैसे ही एडमिशन के लिए हाँ बोला जाएगा तुरंत से पेमेंट जमा करना होगा, नहीं तो अगर उस दिन नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। प्रवेश मिल जाने के 1 सप्ताह के अंदर उन्हें टीसी जमा करनी होगी, अन्यथा प्रवेश निरस्त माना जाएगा। ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हैं वो आपको दे देंगे, वो भी आपको 1 वीक के अंदर जमा करना होगा। काउंसलिंग की निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित न होने पर पात्रता समाप्त हो जाएगी। अगर जो आपका डेट है, अभी मैं आगे चर्चा करूंगा, उस डेट पे अगर आप नहीं आते हैं तो आपका एडमिशन जो है, जो रजिस्ट्रेशन है, जो आपको बुलाया गया वो भी कैंसिल माना जाएगा। काउंसलिंग में बुलाया जाना प्रवेश की सुनिश्चितता नहीं है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि अगर आप काउंसलिंग करवाने आ रहे हैं तो बीएचयू इसकी कोई गारंटी आपको नहीं दे रहा है कि आपका एडमिशन हो गया। मान लीजिए 1 से 22 तक है, अगर शुरू कहीं सब लोग एडमिशन ले लेंगे तो कहाँ से, कोई मतलब नहीं है। वेटिंग लिस्ट वालों का तो और भी नहीं हो पाएगा, तो इसका कोई गारंटी नहीं है। लेकिन आप काउंसलिंग करवाइए, चांसेस हैं आपके एडमिशन के। प्रवेश की निर्धारित तिथि एवं समय पर केवल एक अभिभावक, माता या पिता उपस्थित रहेंगे एवं अभ्यर्थी को साथ नहीं लाएंगे। यह सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल में ऐसा सिर्फ नोटिस है, बॉयज वाले में ऐसा कोई नोटिस नहीं है। गर्ल्स वाले में ये नोटिस लिखा हुआ है, बोल्डली मार्क करके लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को नहीं लाना है, सिर्फ अभिभावक भी आएंगे तो काम हो जाएगा। उसके बाद प्रवेश के लिए अलग से बुलावा पत्र या ईमेल नहीं भेजा जाएगा। आपको कोई अलग से काउंसलिंग लेटर या कोई ईमेल विद्यालय की ओर से नहीं जाएगा। तो ये जो लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आप काउंसलिंग के लिए आएंगे, और ये लिस्ट आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरे पीडीएफ की तरफ चलते हैं। तो दूसरा पीडीएफ जो है वो ये है, ये भी सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल के 11th क्लास से रिलेटेड है। 11th मैथ्स, 11th बायो और 11th आर्ट्स एंड कॉमर्स। तो मैथ्स में जिस भी लड़की का 95% या एबव मार्क्स है उनको काउंसलिंग के लिए आना है। बायो में जो है ये 7-10 को होगा, कितने को होगा, 7-10-2020 को। और वेन्यू सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल है।
11th बायो के लिए जो है आपको 8/10/2020 को आना है और 94% एंड अबव, अगर आपको 94% मार्क्स हैं और उससे ऊपर हैं तो आप आएंगे। और कॉमर्स और आर्ट्स के लिए जो है वो 9/10 को होगा, जिसमें कि आपको 84% से अगर आपके ऊपर मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी के लिए तो आप आ सकते हैं। इसी तरह कैटेगरी वाइज जो है वो सब मार्क्स दिया हुआ है, आप इसको देख के अपने कोर्स वाइज अगर आप इसमें चयनित हैं तो काउंसलिंग के लिए आइए। इसकी आगे की पेज में देखते हैं तो इसके आगे की पेज में आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल की मैं बात कर रहा हूं, बॉयज वाला इसके बाद बात करेंगे। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, टाइम ऑफ काउंसलिंग जो है वो 8 AM से 12 AM है। वेन्यू आपका सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कामाख्या वाराणसी, और डेट मैंने कोर्स वाइज आपको अलग अलग अभी बता दिया। फी जो है आपका अप्रोक्स 4000, और अगर आप कंप्यूटर साइंस एज ए सब्जेक्ट लेते हैं 11th में तो 3000 आपको एक्स्ट्रा लगेगा, तो आपके 7500 के आसपास, 7500 के आसपास अप्रोक्सीमेट फी हो जाएगी। और जिनको कंप्यूटर साइंस नहीं लेना है उनके लिए 4500 फी होगी। इसके बाद काउंसलिंग में बुलाया जाना प्रवेश की सुनिश्चितता नहीं है, यहां भी यही बात है। अगर आपको काउंसलिंग में बुलाया गया है तो कोई कंफर्म आपको एश्योरिटी नहीं दिया, कोई कंफर्म एश्योर नहीं किया जा रहा है कि आपका एडमिशन होगा, ठीक है। मेरिट के आधार पे प्रवेश जो है वो दिया जाएगा। काउंसलिंग ये लोग हमेशा कुछ ज्यादा ही बच्चों को बुलाते हैं, लेकिन जिनको भी काउंसलिंग में बुलाया गया वो जरूर काउंसलिंग अटेंड करिए। 5वां पॉइंट है, कक्षा 11 की मेरिट सूची छात्रों द्वारा भरे गए अंकों के योग के आधार पर सुनिश्चित की गई है। अंकों का सत्यापन मार्कशीट की मूल प्रति से सुनिश्चित करके ही मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। मान लीजिए आपको आया है 90%, आपने फॉर्म में भर दिया 99%, तो मत आइएगा, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वही लिखा हुआ ही है कि आपने जो भरा है उसके आधार पर आपको ये बुला रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि आप फर्जी डाल दिए हैं, ठीक है। उसके बाद आपके जो मार्क्स हैं ऑन रिकॉर्ड वही मार्क्स यहां पे सत्यापित होंगे, वेरीफाई होंगे, तब आपको एडमिशन दिया जाएगा। एससीटी 2020 का रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो आपने फॉर्म भरा है वो भी लेते आइएगा, आपके पास होगा प्रिंटेड फॉर्म में, नहीं है तो अपने पोर्टल को खोल के डाउनलोड कर लीजिएगा। क्लास 10 पास का रिजल्ट, मूल प्रति एवं सत्यापित छाया प्रति व पासपोर्ट साइज की 3 रंगीन फोटो आपको लानी है। विद्यालय द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, अन्य राज्यों से आए अभ्यर्थियों के लिए माइग्रेशन पत्र। अब देखिए, अगर आपके स्कूल में माइग्रेशन मिलता है, जैसे यूपी बोर्ड तो नहीं देता है, लेकिन अगर बिहार बोर्ड से आप आ रहे हैं या किसी और बोर्ड से आ रहे हैं तो कई बोर्ड्स जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट देता है, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो लेके आना है। विद्यालय द्वारा निर्गत ये हो गया। ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी, अगर आप किसी कैटेगरी से फॉर्म भरे हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट देना है। इसी तरह से जो है बीएचयू एम्प्लॉय वार्ड वाले जो है अपना सर्टिफिकेट लेके आएंगे। अभ्यर्थी अपने आधार कार्ड की मूल एवं छाया प्रति साथ लाएंगे, यानी कि अभ्यर्थी जो है ओरिजिनल आधार कार्ड जो आपका है, जो प्रिंटेड रंगीन वाला होता है वो ले आएगा, और फोटो स्टेट भी उसकी लेते आइएगा। प्रवेश मिल जाने के 1 सप्ताह के अंदर उन्हें टीसी जमा करनी होगी, अन्यथा प्रवेश निरस्त समझा जाएगा। आपको टीसी भी 1 वीक के अंदर जमा करना है। काउंसलिंग की निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित ना होने पर पात्रता समाप्त हो जाएगी। अभी मैंने कोर्स वाइज आपको बताया कि आपको कब आना है, तो वो भी आप ध्यान दीजिएगा। और उपरोक्त तिथियों पर सीटें रिक्त होने पर दिनांक 10/10/2020 को सेकंड लिस्ट की सूचना दी जाएगी। अगर मान लीजिए नहीं फुल हुआ सीट जो है तो सेकंड लिस्ट निकाली जाएगी 10/10 को, जिसके चांसेस बहुत कम हैं। और प्रवेश के लिए अगला बुलावा पत्र, अलग से बुलावा पत्र या ईमेल नहीं भेजा जाएगा। आपको कोई अलग से काउंसलिंग लेटर या ईमेल्स जो है नहीं जाएंगे। हाँ, ये जो क्लास 11th के बच्चे हैं वो आप काउंसलिंग में आ सकते हैं, ठीक है। और उसमें 6 और 9th वाले में बोला गया कि बच्चे नहीं भी आएंगे तो काम हो जाएगा। अब है अंत में हमारे पास CHBS का, यानी सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल। इसमें देखिए 6, 9, 11 सबका एक साथ दे दिया गया है। 6 में कहा गया है कि अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल से 1 to 28 वाले मेरिट लिस्ट वाले बच्चे जो हैं, जिनका रैंक है 1 से 28 तक वो आ जाएंगे। 9 में 1 से 43 तक आ जाएंगे। 11th मैथ्स की बात करें तो जिन लोगों के परसेंटेज 200 से ऊपर है, जिन लोगों के भी परसेंटेज 97.200 से ऊपर है और 99.667 हाईएस्ट आया है, तो
तो इसके बीच जितने लोग हैं यानी 97.200 से ऊपर जितने भी बच्चे हैं वो सभी काउंसलिंग में आके हिस्सा ले सकते हैं। इसी तरह बायो में जो है वो कट ऑफ वो भी आपका 97.200 है, और अगर हम आर्ट्स एंड कॉमर्स की बात करें तो 95.200 जो है वो आपके जनरल कैटेगरी का कट ऑफ है। इसके ऊपर के जो भी बच्चे हैं या एग्जैक्ट जिनको इतना आया है वो काउंसलिंग में आके हिस्सा बनेंगे। इसी तरह कैटेगरी वाइज जो है आप अपना देख लीजिए कट ऑफ आपका क्या गया है और आप काउंसलिंग में हिस्सा बनिए। चलिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस जो CHBS के द्वारा जारी किया गया है, दोनों स्कूल अलग अलग अपना नोटिस जारी करता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी तक जो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी वो CHGS से रिलेटेड था, अब जो इंफॉर्मेशन है वो CHBS यानी सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल से रिलेटेड है। क्लास 11th मैथ्स का जो काउंसलिंग होगा वो 7 अक्टूबर को बुधवार को प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक, और वेन्यू जो है आपका सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल कामाख्या वाराणसी, और अनुमानित फी जो है वो आपका है 5000। इसी तरह बायो के लिए 8 अक्टूबर को, आर्ट्स एंड कॉमर्स के लिए 9 अक्टूबर को, क्लास 9th के लिए 12 अक्टूबर को। आपका वेन्यू वही है, फी भी लिखा हुआ है। और पेड सीट इन क्लास 11 जो है वो 15 अक्टूबर को। आप देख लीजिएगा ऊपर जो लिस्ट है उसमें वो डिटेल आपको मिल जाएगी। और पेड सीट की जो फी है वो अलग से 20,000 है, याद रखिएगा, अलग से 20,000 रुपया आपको वो लाना है, ये सालाना होता है। और क्लास 6 के लिए जो है वो 5,000 आपकी फी है, और 17 अक्टूबर 2020 को इनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न होगी। अब देखिए कुछ नोट पढ़ लीजिए भाई, लिखे हैं कि 1 नंबर नोट है, रुपया 3,000 कक्षा 11 में कंप्यूटर साइंस विषय चयन करने वाले अभ्यर्थियों को अलग से जमा करना होगा। अगर आपकी इच्छा है कंप्यूटर साइंस पर है तो 3,000 रुपीज आपको अलग से जमा करना होगा। प्रथम लिस्ट की काउंसलिंग के उपरांत किसी कक्षा में कोई सीट रिक्त होने पर ही द्वितीय लिस्ट जारी की जाएगी। अगर कोई सीट बचता है तो जो है सीट जारी होगा, कब जारी होगा ये नहीं लिखे हैं। अब देखिए सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल कामाख्या वाराणसी काउंसलिंग संबंधित कुछ आवश्यक सूचना। अभ्यर्थी अभिभावक को निम्नलिखित प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित रहना अनिवार्य है। या तो अभ्यर्थी खुद से भी करा सकते हैं या अभिभावक, या दोनों भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म प्रवेश के लिए भरे गए आवेदन की छायाप्रति, आपने जो फॉर्म भरा है आपको उसका फोटोस्टेट लेते आना है। छात्र का नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो 4 कॉपी, 4 फोटो आपको लगेंगे, स्माइल के साथ लेते आइएगा। पात्रता परीक्षा के मार्कशीट की मूल व छायाप्रति, आपने जो डाला है रजिस्ट्रेशन में अपना मार्क्स कितना इतना हमको मार्क्स आया है वो लेते आइएगा। उसके बाद टीसी मूल प्रति, CBSE बोर्ड के अतिरिक्त अन्य सभी बोर्ड की टीसी, CBSE बोर्ड के अतिरिक्त अन्य संबंधी बोर्ड की टीसी सक्षम अधिकारी द्वारा हस्तांतरित होनी चाहिए। अगर आप CBSE से नहीं हैं और आपका चयन हुआ है तो जो आपकी टीसी होनी चाहिए वो गैजेटेड ऑफिसर से, सक्षम अधिकारी का कहना यही है कि गैजेटेड ऑफिसर से अप्रूव्ड होना चाहिए। प्रवेश के समय टीसी नहीं उपलब्ध होने की स्थिति में प्रवेश की तिथि से 1 सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। मान लीजिए टीसी नहीं है, आपका एडमिशन हो रहा है तो हो जाएगा, लेकिन 1 वीक के अंदर आपको जमा करना होगा, नहीं तो कैंसिल। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जाति प्रमाण पत्र। अगर आप किसी कैटेगरी में अप्लाई किए हैं तो वो लेते आइएगा। ये वही PH के लिए भी है कि आप अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं और आपने उसमें अप्लाई किया तो आपको अपना सर्टिफिकेट जो है वो लाना है। और इसमें एक चीज लिखा हुआ है कि PC प्रमाण पत्र जिसमें विकलांगता प्रतिशत 40 या उससे अधिक का उल्लेख हो, PC वर्ग के अभ्यर्थियों को काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड के सक्षम प्रस्तुत होना होगा, जहां इनकी दिव्यांगता का सत्यापन या अनुमोदन होने के पश्चात ही इनका प्रवेश सुनिश्चित हो जाएगा। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, उस कैटेगरी में आपने अप्लाई किया है, तो BHU की मेडिकल बोर्ड आपकी टेस्ट करेगी। और अगर आप रियली ओरिजिनल वाले हैं तभी होगा, नहीं तो फर्जी वाले हैं तो जो है आपका कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद LTC सेल BHU द्वारा निर्गत कर्मचारी प्रमाण पत्र, तो जो लोग एम्प्लॉय वार्ड हैं उनको ये पता होगा। अंतिम विद्यालय द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण पत्र, जिस स्कूल से भी आप आ रहे हैं तो आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा, हाँ ये बच्चा भाई बहुत बढ़िया है, बहुत पढ़ने में तेज था, बहुत अच्छा खेलता कूदता था, इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, सब लिखा रहता है उसमें, तो वो आपको स्कूल वाले दे देंगे। अभ्यर्थी के आधार कार्ड की मूल प्रति एवं छाया प्रति, आपको जो आधार कार्ड की मूल प्रति और छाया प्रति उसकी लेके आनी है। अभ्यर्थी के जन्म तिथि संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं छाया प्रति, ये आपको स्कूल से भी मिल सकता है, या आपने अगर कोर्ट वगैरह से किया होगा तो वो भी, अगर आपका बचपन का होगा हॉस्पिटल वाला तो वो भी मान्य होता है। तो आप डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि लेकर आएंगे, ओरिजिनल में भी और उसकी छाया प्रति भी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप सबके ओरिजिनल जरूर लेकर आइएगा। अब नोट पढ़िए, कुछ लिखे हैं।
अभ्यर्थियों के नाम को लॉटरी रैंक के अनुसार एक एक करके पुकारा जाएगा। पुकार के समय अभ्यर्थी अभिभावक के ऊपर अनुपस्थित होने की या उपस्थित होने के बावजूद भी पूरी फीस जमा ना कर पाने की स्थिति में उसकी सीट अगले अभ्यर्थी को दे दी जाएगी। अब कॉल करेंगे आप, हाँ या ना कुछ नहीं बोलेंगे, बैठे रहेंगे आके, भी आपका नहीं होगा। तो जैसे ही कॉल करेंगे आप बोलिएगा यस सर हम यहाँ पे हैं, आप अपना प्रोसेस पूरा करिएगा, फी जमा कर दीजिएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में कोई दावा वो आपका स्वीकार नहीं करेंगे। वैसे भी बहुत कुछ नहीं सुनते ये लोग। प्रवेश काउंसलिंग के समय अभ्यर्थी के प्रवेश नामांकन से संबंधित संपूर्ण प्रमाण पत्र जो है वो उपलब्ध होना चाहिए। इतना जितना डिटेल ये आपको कथा सुनाए हैं ये सब चीज आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। अंतिम लाइन का यही सार है। तो ये डिटेल था CHS एडमिशन को लेके, काउंसलिंग डेट्स को लेके। तो आप जो है अपनी तैयारियों में लग जाइए। आप लकी हैं कि आपको CHS में पढ़ने का मौका मिल गया। कई छात्र लगातार कई वर्षों से जो है एक एक साल से तैयारी कर रहे थे, लेकिन कोरोना काल में उनका चयन नहीं हो पाया। तो आपको परेशान नहीं होना है। आप जहां भी हैं अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। आगे भविष्य में जो है आपको कहीं ना कहीं फिर से मौका मिलेगा और आपका भविष्य बेहतर हो, मैं यही कामना करूंगा। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और BHU वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दें।